एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट $85 बिलियन की हो जाएगी। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत ही खतरनाक दिन देखने में आया। आज मार्केट क्रैश कर गई। भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई है? और यार कोशिश करो, ट्वीटें बेच के रोटी मिलेगी तुम्हें, जो सारा दिन बदतमीजियों के तूफान करते हो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, इससे खाना मिलता है? एक सर्कस है बस। क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? फिर मुसलसल उसी तरह से मंदी का शिकार अरबों रुपए जनाब डूब रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये $2.5 बिलियन की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, $2.5 बिलियन। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन की मार्केट हो गई। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। और अभी क्या किया इन्होंने, और देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म। दोस्तों, द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान का हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है और पाकिस्तान के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इकोनॉमी के हर दिन घटते जा रहा है और ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में और स्टॉक के प्लेटफॉर्म हर दिन नीचे गिरावट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान दिन ब दिन उनका स्टॉक गिरते जा रहा है और कंगाल के हालात में है और उनके करेंसी और रिजर्व में ₹1 भी नहीं बचा है और ये दुनिया भर में भीख मांगते फिरे हैं और बोल रहे हैं कि भारत को देखो, जैसे कि अभी लग्जरी ब्रांड में भारत 8.5 बिलियन तक चला गया है और भारत में इतना इन्वेस्ट उनका बैंक कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर बैंक 2 लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और इधर भारत को बैंक को ये बोला है कि 2026 के अंदर भारत $85 बिलियन का ये वो ब्रांड बन जाएगा मार्केट। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चलो लग्जरी ब्रांड है, ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये $2.5 बिलियन की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, $2.5 बिलियन। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन की मार्केट हो गई। और सुनने में ये आ रहा है कि बाय 2030, एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट $85 बिलियन की हो जाएगी और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे छछोरे और जो एलीट हैं ये दुबई और लंदन में क्यों जाते हैं? ये क्यों इन ब्रांड्स को यहाँ नहीं मंगवाते और यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर ये सारे क्यों? क्या हम लोग ये अपना कैश नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कारोबार होता है, हमें जिस चीज़ की मार पड़ रही है वो तो ये पड़ रही है कि लोग पैसे देते हैं, लोग कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई और यहाँ जो बैंक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते। ये तो लेवल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की हालात हैं। बहरहाल मैं इस पे अलग बात करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। कहा जाता था कि बड़ी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग बड़े लेन देन करते हैं और जारी बात है जहां इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को अंदर नरेंद्र मोदी ने
अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो फ्री व्हीट देंगे, तो दैट टेल्स कि ऑब्वियसली एक बड़ी जो हिस्सा है इंडिया की आबादी का, दैट इज प्राइस सेंसिटिव है। और जैसे पाकिस्तान में भी है, मैं ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है, इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। हम अक्सर दोस्त जब कभी बैठते हैं तो कैपिटलिज्म से कैसे फ़ायदा उठाना है, तो हमेशा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, या क्रेडिट कार्ड से अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है, कहीं पे डिस्काउंट्स लगे हैं, तो ऐसे ही फ़ायदा उठाया जा सकता है, वरना ये तो आपको निचोड़ते रहते हैं और फ़ायदे देते लेते रहते हैं खुद, तो कस्टमर ने कैसे फ़ायदा लेना होता है। बट एनी हाउ, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक एफुलेंट जो है वो तबका जो है वो बढ़ रहा है, और इसका ये चीज़ ऐसी है कि जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है इंडिया के अंदर, अगले दिन आपको याद है हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें तकरीबन 29 बिलियनियर हैं मुंबई के अंदर। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमारे लोग क्यों अपनी जो डाटा सामने नहीं आने देते? आप अगर इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, वो क्यों लेके आ रहे हैं, और क्यों हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, छल्ली वाले से छल्ली लेनी है, जो कि आपने वो कॉइन्स लेने हैं तो तब भी आपको जनाब डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपने जनाब भुट्टा लेना है तब भी आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, तो आप छोले लेने हैं तो सब कुछ भी लेना है, देन यू गो एंड गिव योर डिजिटल पेमेंट करते हैं। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती इदारे आते होंगे बाहर बाहर से, उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है फिर। बहरहाल, ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहा जा रहा है 69% बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि 19,000 से ज़्यादा इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाई नेट वर्थ होगी जिनकी, और उनकी जो वर्थ है कहा जाता है कि $30 मिलियन प्लस होगी। सो ये बेसिकली वो जो बैंकिंग सेक्टर जो मैं कह रहा था कि ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्यों, हाउ कम दीज ब्रांड्स आते हैं और आके उन्होंने इंडियन मार्केट जो है उस पर कब्जा किया है, क्यों वो समझते हैं कार्टियर हो, बल्गारी हो, लुई वुइटन हो, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पूरे आते, सारी बात है मैंने तो कभी भाई पहने नहीं है, मेरा तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। गुची हो बड़े बड़े स्टोर्स में कभी जब एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तब कभी देख लेता हूँ मैं, ये अच्छा जी ये लुई वुइटन का है। आई हैव बीन टू पेरिस फ्यू टाइम्स, तो वहाँ पे शांज़-एलीज़े पे देखता हूँ, वहाँ पे जी ये लुई वुइटन है। बाहर-बाहर से देख के हम तो आ जाते हैं, बट वी हैव हर्ड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और पाकिस्तान की एलीट को मैंने देखा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी कुछ मैंने देखा है, उन्होंने बड़े-बड़े जनाब ख़वातीन बड़े ड्रेस पहने होते हैं और बड़े मफरल-शफरल पाए ने, बड़े स्कार्फ लिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे बाहर से आए होते हैं, लोग उनको गिफ्ट करते हैं इन रिटर्न, ज़ाहिर बात है उनको बहुत कुछ बदले में मिलता है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। बट द क्वेश्चन इज़ कि आप देखें ना कि ये यहाँ पे आता है बैंकिंग सेक्टर का रोल। इंडिया के अंदर वो जो बैंकिंग सेक्टर है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये सारे का सारा जो पैसा है, ठीक है जी, ये क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो तकरीबन $18 बिलियन की है। मैंने आपको पहले क्रेडिट कार्ड का हाल सुना दिया है, आप क्रेडिट कार्ड वालों के पास जाएं, बल्कि बैंकों के पास पैसे ही नहीं होता। बैंकों के पास इसलिए पैसा नहीं होता, वो कहते हैं पैन हुकूमत दारा ला गई है, और बैंक हुकूमत को उधार ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू गरीब आदमी को कहेंगे यार तुम भी 2-4 लाख रुपए हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, वो कभी भी नहीं कहेंगे। और बस ठीक है यार है पैसे ऑन जो है ना हुकूमत को दे दो, क्यों कि हुकूमत आपको इंटरेस्ट भी सही देगी, पैसा भी सिक्योर है, तो अच्छा है ना 2 कस्टमर को दे दो, बजाय इसके कि 50,000 के आगे यों करनी पड़ेगी, जो कि हमारे बैंक कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है इन गरीबों को पैसा देने का। सो ये जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म होती है, ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर उन्होंने इस चीज़ को, आप बाहर चले जाएं एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सबसे ज़ाहिर बात है इंडिया के अंदर भी चैलेंजेस हैं, बैंक्स अमीरों को तो ज़्यादा पैसे देते होंगे, वहाँ पे भी गरीबों की बुरे हालात होंगे, उनको उस तरह पैसा नहीं देते होंगे। लेकिन एक तो यंग पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से उठी है, पैसा बहुत तेज़ी से आया है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे 19,000 के करीब मिलेनियर्स होंगे, बिलियनियर है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा है। और फिर यूथ के अंदर वो एक फिनोमिनन आजकल चला हुआ है, यू ओनली लिव वंस, योलो एटीट्यूड, ठीक है जी, कि जी तुसा एक ही ज़िंदगी गुजारनी है। वो कौन से एक इंडियन एक्टर से जाओ, उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो ये जो जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी है ना,
आप सुन चुके हैं पाकिस्तान का हालात क्या है। आप इसमें बताएं पाकिस्तान और का गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है कि पाकिस्तान आर्मी का